रूसी सेना का यूक्रेनी आर्मी पर बड़ा अटैक। खार्किव में यूक्रेन आर्मी के कई बेस तबाह। टॉस 1A रॉकेट लॉन्चर से मचाई भारी तबाही। रूस ने हमले का वीडियो भी किया जारी। ये है वो वीडियो, देखिए और सुनिए, यहां की स्थितियां भांपिए। सिवाज साहब, ये कब रुकेगा? मई में तो नहीं दिखता। हाँ देखो, ऐसा है, रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा और यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा। और जिस प्रकार से अमेरिका आग में घी झोंकने का काम कर रहा है, हथियार आते रहेंगे, यूक्रेन लड़ता रहेगा। और मुझे लगता है ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, क्योंकि अभी तो डिफेंसिव हथियार दिए जा रहे थे, जो कि स्टिंगर मिसाइल, जेवलिन मिसाइल और आपके स्विच ब्लेड जो ड्रोन। अब ऑफेंसिव वेपन वो कौन से हैं? आपके पास टैंक्स आएंगे, आपके पास हाउजर आएंगी 155M कैलिबर की, आपके पास वहां पर एयरक्राफ्ट आएंगे, आपके पास ऐसा असला आएगा, वक्त आप लड़ेंगे। तो मुझे लगता है अगर यूक्रेन को हथियार मिलते रहे तो यह लड़ाई खिंचेगी, और यह लड़ाई किस मोड़ पे जा सकती है यह कहना अभी बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल, और इसीलिए मई खतरनाक बता रहे हैं हम। देखिए ये अहम खबर, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं अमेरिकी जासूस। रिपोर्ट बता रही है कि इंटेलिजेंस मुहैया कराई जा रही है ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका ने अपने जासूस भी छोड़ रखे हैं। जो फॉर्मल एजेंसीज हैं उनके साथ साथ अमेरिकी जासूस भी हैं वहां। और यहां यूक्रेन, क्योंकि लड़ाई वहीं हो रही है, उनके पास लोकल इंटेलिजेंस है ही, साथ में ये बड़ी एजेंसीज भी उनकी मदद कर रही हैं। लोकल स्पाई भी उनके लिए लगे हुए हैं। सैटेलाइट इमेज से रूसी सेना के ठिकानों का पता चला। पुतिन के 8 जनरल, 36 कर्नल, 300 अधिकारी अब तक मारे गए। सैटेलाइट तस्वीरें और दुश्मन की लोकेशन साझा करता था यूनाइटेड स्टेट्स। रिपोर्ट में दावा, जेलेंस्की का सुरक्षा घेरा CIA ने बनाया था। अमिताभ सर, ये साइवॉर है या ये असलियत है? देखिए, ये पूरा युद्ध जो है, ये जो कवरेज है, ये यूनिलेटरल है, एक साइड से आ रहा है। वेस्टर्न मीडिया और उनके कुछ और मित्र हमारे पास हैं, वो ये एक प्रोपेगेंडा, साई वारफेयर फैला। तो आपकी निगाहों में सच्चाई क्या है? सच्चाई जितनी बयां की जा रही है उससे थोड़ी सी अलग तो है। नहीं तो आप सिर्फ एक पहलू की ही बात क्यों करते हैं कि रूस के इतने मर गए? क्या किसी ने पूछा यूक्रेन के कितने मरे, यूक्रेन के सिविलियन कितने मरे, यूक्रेन की फौज कितनी मरी? किसी को नहीं पता है। ये गिनती आज तक किसी ने नहीं बताई है। ठीक है। और शुरुआत में आपने देखा होगा कि बोला इतने सिविलियन मर गए, और उसका किसी ने गलती से एक वीडियो डाल दिया था यूट्यूब पे, राइट, जिसमें कि वो सारे हिलते नजर आए। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि यूनिलैटरल है और बहुत कुछ ऐसा, अगर पूरे खबर का यूनिवर्स आप मान ले कि 100 है तो उसमें 70 इट विल बी 30% ट्रूथ, 30% ट्रूथ, 70% विच यू कैन नॉट रिलाई अपॉन, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन एक बात ये देखिए कि अमेरिका, जहां कहा जा रहा है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स प्रॉस्पर कर रहा है, वहां की हालत अगर इन टोटलिटी देखेंगे तो कैसी है, बताने के लिए आपको लोहा स्टूडियो में लिए चलता हूं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के जानिब से अगर आप ये देखेंगे कि क्या अमेरिका प्रॉस्पर कर रहा है, पहली तिमाही में जिस तरह के संकेत आए हैं उससे यह पता चलता है कि अमेरिका में भी हालत खराब है। पिछले 40 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है अमेरिका में, आइए मैं आपको दिखाता हूं। अमेरिका में अर्थव्यवस्था की हालत डावाडोल। पहली तिमाही में यूएस की अर्थव्यवस्था 1.4% पहुंची। पिछले 40 सालों में ऐसी गिरावट नहीं देखी गई। पिछले 40 सालों में यह बड़ी गिरावट है। अमेरिका में अर्थव्यवस्था की हालत खराब, इसीलिए हम कह रहे हैं में द डेंजरस वे। पिछले 2 सालों में सबसे चरमराई हुई अर्थव्यवस्था। पहली तिमाही में यूनाइटेड स्टेट्स की अर्थव्यवस्था 1.4% पर पहुंची। अब जरा देखिए वो सोना जो होता है गैस और तेल के रूप में, और जिसमें डील कर रहा है इस समय रूस, और रूस से कितना बड़ा कारोबार अभी चलता रहा है, खासतौर से यूरोप की तरफ, खासतौर से उधर टर्की तक। और इसका खमियाजा किसको कैसे भुगतना पड़ रहा है जरा देखिए। ये हैं वो पाइपलाइंस, और इसको जरा क्लोज करके दिखाना होगा। एक कैमरे में इसको क्लोज करें प्लीज पाइपलाइंस को, और यहां पर देखिए ये है नॉर्दर्न लाइट्स, जो पहले बेलारूस तक पहुंचती थी और अब इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 बोथ, 1 काम कर रही है, 2 के काम करने के अब उसकी बारी आने वाली थी, लेकिन फिलहाल उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जर्मनी कह रहा है हम नहीं लेंगे, लेकिन लगता नहीं कि काम चलने वाला है उसके बगैर।
यमल पूरे यूरोप में जाती है और सप्लाई करती है रूस से निकलने वाली एक दूसरी पाइपलाइन है। यहां ब्रदरहुड जो है वो मेनली क्योंकि यूक्रेन की तरफ जाती है, सोयूज और ब्रदरहुड बोथ यूक्रेन एंड देन टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ यूरोप। और यहां पर भी आप समझ लीजिए कि रूसी गैस पर निर्भरता कितनी है यूरोपियन कंट्रीज की, खुद यूक्रेन की भी। अब जरा यहां पर आइए, ये टर्क स्ट्रीम है और ये ब्लू स्ट्रीम, ये दोनों टर्की की तरफ जाते हैं और फिर टर्की एंड बियॉन्ड, और कई तो वापस लौटकर इधर घूमकर यूरोप की तरफ। तो क्या ये बताता है कि रूस के ऊपर निर्भरता तेल और गैस के हिसाब से कम करना, ये कह देना आसान है, जुबान चलाना बहुत आसान है, सेकंडों में हो सकता है, लेकिन जब ये करने की बारी आएगी तो आसान नहीं रहने वाला। क्या मैं चाहूंगा कि सर आप दोनों एक बार फिर से यहां आ जाएं, क्योंकि इस नक्शे के साथ मैं चाहता हूं बात करें हम ये पाइपलाइंस, और आप यहां पर खड़े हो सर, इस जगह पर पोजीशन हो, और फिर आप समझाएं अगर इन पाइपलाइंस के जरिए आप समझाना चाहते हैं कि ये क्या बताती है सर, ये जो नीली लाइंस हैं। देखिए, उनको तेल की इतनी ज्यादा जरूरत है, इसके लिए नॉर्थ स्ट्रीम 2 शुरू की गई, जिसको अमेरिका ने रुकवा दिया है। लेकिन जर्मनी को उसकी बहुत ज़रूरत है। जर्मनी अभी भी चाहता है कि किसी भी सूरत से इस मसले को हल करे और वहाँ से मैं। दूसरी बात यह है कि जो टर्की से जो पाइपलाइंस जा रही हैं, टर्की की तरफ ऐसे, हाँ सर, टर्की की तरफ से जितनी भी पाइपलाइंस जा रही हैं वो एशियन पाइपलाइंस हैं, ईरान की हैं। ठीक है, इसे फिर क्योंकि आखिरी 30 सेकंड बचे हुए हैं सर, सिवाज सर जल्दी से। इसमें आप अगर देखें पूरी बनावट जो रूस है उससे ये सारी की सारी वेस्ट की तरफ जा रही हैं, और ये पाइपलाइन का एक बिछोरा बिछा हुआ है। और इसको अब कहो कि पाइपलाइन से गैस और ऑयल नहीं जाएगा और यूरोप कहीं और से लेगा, मुझे तो नहीं लगता कि अगले 2-3 साल में ये हो सकता है। कहीं अमेरिका इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि मैं सप्लाई करूंगा आपको शिप से, वो नामुमकिन है। देखो आप बनावट देखें, और एक और है कि वहां से पहाड़ी इलाके से ये प्लेन की तरफ आ रहा है, आसान है, ये पाइपलाइन बिछी हुई है, इनके ऊपर अब पूरा यूरोप डिपेंडेंट है। अब ये कहना कि इन गैस और ऑयल नहीं मिलेंगे और कहीं से लाएंगे, मुझे लगता नहीं। तो मई में बहुत सारी संभावनाएं छिपी हुई हैं। मई दिस मे बी दिस और दिस कुड बी दैट ऑल्सो। क्या मई में हम शांति की संभावनाओं की तरफ भी कुछ देख सकते हैं? कम से कम वो तारीख है जो मैंने आपको बताई वो इशारा नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पूरी दुनिया में शांति कायम हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।